गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ये सेशन है यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। जिन लोगों का 2020 और 21 में कोविड की वजह से 2 साल जिनके ख़राब हुए, 2 अटेम्प्ट ख़राब हुए हैं, ऐसे सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए कंपनसेटी अटेम्प्ट की डिमांड करते हुए हम लोग तकरीबन पिछले 3 से 4 साल से एक मूवमेंट जो है चल रहा है, आपने देखा होगा, जिसमें एग्जीक्यूटिव्स को माननीय कोर्ट के अंदर या फिर प्रोटेस्ट कहिए, तो इसमें काफ़ी वर्क हुआ है। अभी हम बात करते हैं सेशन में लास्ट 2 डेज में कंपनसेटी अटेम्प्ट की डिमांड को लेकर के क्या वर्क हो। ओआरएन में आप सभी ने देखा होगा प्रोटेस्ट चल रही है यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट्स की, क्योंकि ओआरएन जो ओल्ड राजेंद्र नगर है दिल्ली के अंदर, वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स आईएएस आईपीएस की तैयारी करने के लिए आते हैं। कुछ दिन पहले वहाँ पर एक ट्रेजेडी हुई। राव इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो 3 स्टूडेंट्स हैं उनकी डेथ हो गई लाइब्रेरी में, फ्लडिंग की वजह से। रेन हुई, बारिश हुई और उसमें सीवर का जो पानी है वो उसमें भर गया, जिसकी वजह से जो है ये 2 लड़कियों की और एक लड़की की जो यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट्स थे उनकी डेथ हो गई। अब इसमें प्रोटेस्ट चल रही है। उस प्रोटेस्ट का हम पार्ट स्टार्टिंग से बने हुए हैं, एज ए फैकल्टी कहिए या फिर एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट्स कहिए। इसमें कल की डेट में हम तकरीबन 6 से 7 बजे के आसपास यहाँ से निकले थे, और जो ओआरएन की अदर फैकल्टीज़ हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो लेते हैं, पीएसआईआर, पॉलिटी और हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स, तो वो फैकल्टी वहाँ पर थे। और हम लोगों ने डिसीज़न लिया कि स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया जाए। रात को हम लोग वहीं रुके सुबह 6 बजे तक, और इस बीच में इन स्टूडेंट्स की हमने हेल्प की कि जो कमेटी है, एक कोर कमेटी बना ली जाए 10 मेंबर्स की, जो डेलीगेशंस जा रहा है एलजी से मिलने के लिए या फिर डिफरेंट मिनिस्टर से मिलने के लिए, तो वो काम वो जो 10 लोग हैं उनको सौंपा जाए, और वो जो भी बातचीत हो रही है उस बातचीत को जो है एक आयाम तक पहुंचा सकें। जो स्टूडेंट्स के कंसर्न्स हैं, मेनली अभी 10 से 11 डिमांड्स उनके बीच से निकल कर के आ रही हैं स्टूडेंट्स की, तो उन सभी डिमांड्स पर फोकस किया कि इनको एड्रेस जल्दी से जल्दी सरकार करे, एमसीडी की तरफ से एक्शन हो, और राव इंस्टीट्यूट्स को पेनल्टी लगे, कंपनसेशन की डिमांड उनसे की जाए, और कंपनसेशन के साथ साथ जो है राव इंस्टीट्यूट्स का जो उनके ऑनर हैं, मैनेजमेंट है, उन पर एक एक्शन हो, इस चीज़ की गंभीरता से जांच हो, जो लोग भी दोषी मिलते हैं उन पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए लीगली। ये डिमांड बच्चों की तरफ से प्रमुख 2 डिमांड है। तीसरी डिमांड आ रही है कि ऐसी घटनाएं दोबारा से ना हो, उससे सुनिश्चित करने के लिए जो बेसमेंट्स की लाइब्रेरी हैं, बेसमेंट्स में कुछ और कामकाज की चीज़ें चल रही हैं जिसमें स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हैं या फिर कहिए मैन पावर इन्वॉल्व है, तो वो चीज़ें यहाँ से ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है ऐसी घटनाएं फिर दोबारा भी हो सकती हैं अगर हम इस तरीके का एक्शन नहीं लेंगे तो जितने भी बेसमेंट में वर्क चल रहे हैं वो सब जो है ख़त्म होने चाहिए। सिर्फ गुड्स जो होती हैं, गुड्स के स्टोरेज के लिए आप बना सकते हो बेसमेंट, ताकि आप कोई अगर बिजनेस करते हैं, कोई सेलिंग एक्टिविटी करते हैं, तो वहाँ पर गुड्स वगैरह रखे जा सकते हैं। मगर किसी भी इंसान का, किसी भी स्टूडेंट्स का मतलब बेसमेंट में रहना बिल्कुल ख़तरनाक है, उसमें पूरा खतरा है। अब बात आती है और भी काफ़ी डिमांड्स है स्टूडेंट्स की तरफ से कि स्टूडेंट्स को परेशान किया जा रहा है ब्रोकर्स के द्वारा, ऑनर्स के द्वारा। मुझे ऐसा लगता है कि जो एक क्लॉज बनाया हुआ है कि 1 महीने की सिक्योरिटी, 1 महीने का रेंट, तो वहाँ पर 1 महीने की सिक्योरिटी हटा देनी चाहिए,
जब स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी नहीं है, स्टूडेंट्स की जान की गारंटी अगर ओनर नहीं ले रहा है, तो फिर उसे सिक्योरिटी देने का क्या मतलब है? एडवांस होना चाहिए, ये एक अननेसेसरी प्रेशर है, और ब्रोकरेज को कम करना चाहिए। जो ब्रोकरेज अभी 21 डेज़ का लिया जा रहा है या फिर 30 डेज़ का भी लिया जा रहा है, तो वो ब्रोकरेज कम होना चाहिए। मैक्सिमम आप कह सकते हैं कि 7 डेज़ का ब्रोकरेज होना चाहिए, 5-7 डेज़ का, दैट्स इट। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसमें और भी बहुत सारी डिमांड्स हैं बच्चों की तरफ से कि जो इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स हैं, अभी ये दुर्घटना जो है पानी के भरने से हुई। पहले आपने देखा संस्कृति आईएएस में एक दुर्घटना आग लगने की वजह से हुई थी। तो यहाँ पर भी वायरिंग जो है इस तरीके से है कि वायर्स लटके हुए हैं, तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो इस वजह से अभी आपने देखा एक बच्चे की डेथ भी हुई, और नेविन डेल्विन कुछ ऐसा नाम है उनका। तो वो भी लापरवाही की वजह से, जो एडमिनिस्ट्रेशन की कही, एमसीडी की कही है, लापरवाही की वजह से जो है उसे करंट लगा। अभी जो ये 3 बच्चों की डेथ हुई है, ये भी लापरवाही की वजह से हुई है। इसमें इंस्टीट्यूट्स की लापरवाही कहें, एमसीडी की लापरवाही कहें, पानी की निकासी ना होने की वजह से पानी कोचिंग में घुस गया। कोचिंग वालों की लापरवाही थी कि उन्होंने बेसमेंट में वो लाइब्रेरी चला रखी थी, इसीलिए वो जल्दी भर गया पानी। अगर वो फर्स्ट फ्लोर पर होती या ग्राउंड फ्लोर पर भी होती लाइब्रेरी, तो उसमें पानी नहीं भरना था ऑफ कोर्स, क्योंकि पानी मैक्सिमम कितना भरता, 2 फीट भर जाता, 3 फीट भर जाता, तो बच्चे बच सकते थे। तो ये हुई दोनों जो है जो इस दुर्घटना में दोषी हैं मेन, तो उन पर जो है उचित कार्रवाई होनी ही चाहिए। फिर कुछ और डिमांड्स आती हैं बच्चों की तरफ से कि फूड, हाइजीन फूड नहीं मिल रहा है, प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा है बच्चों को, काफ़ी महंगा एरिया हो गया है, चीज़ों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, डिमांड भी बढ़ रही है, तो चीज़ों के दाम जो है करोल बाग में बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। उसको लिमिट, उसके ऊपर एक अपर लिमिट लगाई जाए कि वस्तुओं के दाम जो है इस लेवल से ऊपर ना जाए, ये सुनिश्चित करना ही होगा। ऐसे ही जो रूम रेंट पर लिए जा रहे हैं उनके रेंट भी बढ़ रहे हैं, 20-22 हज़ार कॉमन हो गया है। एक रूम का रेंट 20-22 हज़ार रुपये लिया जा रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा है। वही रूम अगर आप देखेंगे इधर 10 किलोमीटर उससे ओल्ड राजेंद्र नगर से अगर दूर लेते हैं, तो वही रूम आपको 5,000 में मिल जाता है, मगर वहाँ पर वो 20,000 में है। ओल्ड राजेंद्र नगर के अंदर सिक्योरिटी ली जाती है 20,000 रुपये, मगर ये 10 किलोमीटर इधर आ जाएंगे अगर आप कोई किसी भी साइड दिल्ली के, तो वहाँ पर सिक्योरिटी का प्रोविज़न नहीं है, आपको सिर्फ एडवांस देना होता है। ब्रोकरेज से भी आप बच जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ब्रोकरेज है 21 डेज़ का या 30 डेज़ का, तो यहाँ पर ब्रोकर्स जो है 500 या फिर 1000 रुपीज़ भी लेकर के वो काम कर देता है। तो ये सुनिश्चित करना होगा, इस तरीके की कोई भी लापरवाही भविष्य में ना हो और ऐसी दुर्घटनाएं ना हो, क्योंकि इस दुर्घटना में जो नुकसान उसके विक्टिम्स की फैमिली को जो झेलना पड़ा है, वो आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। विक्टिम की फैमिली को कंपनसेशन मिलना चाहिए प्रॉपर, इंस्टीट्यूट की तरफ से भी और गवर्नमेंट की तरफ से भी, और जल्दी मिलना चाहिए, क्योंकि अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो कंटिन्यू इसीलिए चल रहा है क्योंकि कोई भी डिमांड पर एक्शन नहीं लिया जा रहा। इस प्रोटेस्ट के अंदर अब काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कह रहे हैं कि कंपनसेटरी अटेम्प्ट की डिमांड को रखा जाए। जो इन बच्चों की डिमांड है 10 से 11, ये सभी कॉमन सभी लोगों की डिमांड है जो वहाँ पर रह रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स की डिमांड की। जो कंपनसेटरी अटेम्प्ट की डिमांड के लिए बच्चे कह रहे हैं कि कुछ इसमें की डिमांड में कुछ ऐड कर दिया जाए, तो ये आपको सुनिश्चित करना होगा कि आपकी गैदरिंग क्या है ग्राउंड पर। अगर आप लोग अपनी गैदरिंग कर पाते हैं, आप लोग भी अपनी इसी तरीके से अपना हुजूम दिखा सकते हैं, अपने नंबर्स दिखा सकते हैं, तो जो है कंपनसेटरी अटेम्प्ट की जो डिमांड स्टूडेंट्स कर रहे हैं वो भी उन्हें राहत मिल सकती है, जो कोविड टाइम पीरियड से चलती आ रही है। मगर मैं ये कहूँगा पर्सनल लेवल पर कि जो अभी प्रोटेस्ट चल रहा है सभी स्टूडेंट्स का ओवर एंड में,
अ, वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करते रहिए, और ताकि आप दोनों को ही, ओआरएन के स्टूडेंट्स को भी, विक्टिम्स की फैमिली को भी और जस्टिस मिले, और आप लोग जो कंपनसेटरी अटेम्प्ट की डिमांड कर रहे हैं, आप सभी स्टूडेंट्स को भी सरकार राहत दे। अभी एक लास्ट प्रोटेस्ट हुआ था 28 जुलाई को, जिसमें पीएमओ की तरफ से, पीएमओ में हमारे जो ग्रीवेंस हैं वो रजिस्टर हो गए हैं, उनका रिप्लाई तकरीबन 10 दिन के अंदर आ जाएगा। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीज़ों पर जो है खुद भी एक डिसीज़न लें कि आप क्या बेहतर कर सकते हैं। जो डिमांड है यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट्स की, जितने भी डिमांड्स हैं वो सभी डिमांड्स पर जो है वर्क होना चाहिए, और सरकार जल्दी से उन्हें जो है मान ले। ये आपको सुनिश्चित करना होगा कि आपका एक्शन, आप कितनी जल्दी एक्शन में आते हैं। जितना जल्दी आप एक्शन में आएंगे उतना ही जल्दी जो है डिमांड कंप्लीट होगी। थैंक यू।